अजी महाराज उठिए, सुनिए महाराज उठिए, चाय। हेलो उठिए, आपकी चाय। कौन 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 क्या? गुड मॉर्निंग। कौन क्या मतलब? मैं हूँ। ऐसे मुंह खोल के क्यों देख रहे हो? मुंह खोल के क्या देख रहा हूँ मतलब? मेरे सामने एक जीती जागती बीवी, मांग में सिंदूर भर के 5 फीट 8 इंच की एक लड़की। अच्छा सच सच बताओ, तुम मेरी ही बीवी हो ना? धत, हमेशा उल्टी सीधी बातें। ए, तुम पकड़ो तो, चाय पकड़ो, मुझे देर हो रही है, पकड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? बालों का पानी पड़ गया? तो क्या हुआ? पोंछ दो। सुनो, शादी ही हुई है, हाँ? नो रोमांस। जैसे पहले थे वैसे ही हो, जस्ट फ्रेंड। उसी फ्रेंड की तो तुम बीवी हो। मजाक मत करो ना स्वयंभू। रुको। अब क्या हुआ? अरे पैसे चाहिए होंगे। क्यों? अरे मैं तो भूल ही गया था कि आज की रिसेप्शन है, अन्न वस्त्र है, बाजार जाना पड़ेगा, कितने काम है, कितना कुछ खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, उसके बाद मछली खरीदनी है, हिल्सा मछली, झींगा मछली, रोहू मछली, बांगड़ा मछली, कितना कुछ खरीदना है, हमें पता है। वो तुम खरीदना, लेकिन फिश मार्केट कौन सी होगी मैं डिसाइड करूंगी। फिश मार्केट तुम डिसाइड करोगी मतलब? यहाँ के मार्केट में नहीं जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? पानी हाटी, गंगा किनारे बाजार लगता है वहाँ, विजयपुर बाजार। यहाँ से हम इतनी दूर क्यों जाएंगे खरीदारी करने? क्योंकि वहीं पर राजनाथ मुखर्जी के साथ शादी से पहले उर्मिला मुखर्जी साथ रहती थी। क्योंकि वहीं पर राजनाथ मुखर्जी के साथ शादी से पहले उर्मिला मुखर्जी साथ रहती थी। वहां पर तुम्हें एक बार जाना होगा, क्योंकि राजनाथ मुखर्जी जी जान से कोशिश करेंगे सबूत मिटाने की। कौन सा सबूत? वही कि तुम उनके बेटे हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? पता करना पड़ता है। मुझे तो नहीं पता था ये। तुम्हें नहीं पता होगा। तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हारे जन्म के बाद ही। क्या? कौन? कौन है वहां? कौन? क्या हुआ? कोई यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। वैदेही, वैदेही, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मॉम, हम सबने डाइनिंग टेबल पर बैठकर आपको गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। सॉरी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना। आप रोज सुबह किचन में जाकर खुद देखती हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन आज हम सब जब आज डाइनिंग टेबल पर आ भी गए हैं तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ सच में, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिमाग में क्या दौड़ रहा है? व्योमकेश बख्शी या फिर मार्क मैकमैनस या फिर शेरलॉक होम्स या फिर मिस मार्पल दौड़ रही है? मछली, मछली में ही फंसेगा जो खून करने आया था। मतलब क्या बोल रही हो तुम? देबू भैया ने अपने स्टेटमेंट में अपनी पत्नी के सामने एक बार के लिए ही सही उन्होंने कहा है कि वो खून करने नहीं आए थे।
और वहीं पर क्या? मत्स्य रहस्य यहाँ पर मछली कहाँ से आ गई? है ना? अन्न वस्त्र के लिए मछली आ रही है। रुको स्वयंभू, थोड़ा इंतजार करो। सब्र का फल मीठा होता है। अरे सुनो जगदात्री, सुनो। घर की नई बहू हूँ, जाकर सास ससुर की सेवा करके आती हूँ। जगदात्री, जानते हो स्वयंभू, कहते हैं कि दालों में मसूर, रिश्तों में होता है ससुर, मछलियों में रोहू। हाँ जानता हूँ, साग में सरसों। असली खूने की पहचान हुई मछली के अंदर ही। क्या? मैं आती हूँ। अरे अरे जगदात्री, सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? सुनो, इस लड़की के दिमाग को ना मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा। IQ लेवल कितना होगा क्या पता। जो भी हो, छोड़ो ये सब। बीवी के अन्न वस्त्र का इंतजाम करना है, मैं जाता हूँ। मैं दूल्हा लग रहा हूँ ना? नहीं, दूल्हा नहीं, अच्छा दूल्हा लग रहा हूँ ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो पैसे आपने दिए थे देबू को? मॉम प्लीज रहने दीजिए ना। आप अभी इस टॉपिक पर क्यों डिस्कस कर रही हैं? डैड अभी ऑफिस के लिए निकलेंगे। अभी इस टॉपिक पर डिस्कस मत कीजिए। तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। देबू को वो पैसे आपने दिए थे? इतने साल घर बसाने के बाद एक मिनिमम अधिकार तो होता है ना इंसान का। हाँ, उसी अधिकार के नाते मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ, सच में क्या आपने उसे वो पैसे दिए थे? मैंने देबू को कोई पैसे नहीं दिए। मुझे चंद्र ने पैसे देने को कहा था, मैंने चेक साइन कर दिया। चंद्र को जरूरत थी। ब्लैंक चेक दिया था, ऊपर नाम नहीं लिखा, तो फिर पैसे किसे दिए? बोलिए। भाभी, मैं राजनाथ मुखर्जी हूँ। मैं इस घर का सिक्योरिटी या किसी का सब ऑर्डिनेट नहीं हूँ। प्लीज मुझसे इस तरह से कोई भी बहस नहीं करेगा। डैड, आप बहुत हाइपर हो रहे हैं। हाँ हो रहा हूँ तो क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जवाब देना होगा पूरे परिवार के सामने। आपको अब जवाब लीजिए। भैया भी आ गए। गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग भैया। क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी गर्मा गर्मी किस बात की? प्लीज बी सीरियस, बैठो। ओके ओके, सॉरी। वैसे हुआ क्या है? भैया, मैं आपके भाई से पूछ रही हूँ कि देबू को इन्होंने वो पैसे दिए थे या नहीं। ये बोल रहे हैं नहीं, इन्होंने चंद्र को दिए थे। दीदी ने भी पूछा कि चेक में आपके भाई ने देबू का नाम लिखा था या फिर ब्लैंक चेक दिया था जिसमें चंद्र ने बाद में अपना नाम लिखा था। मैं यही पूछ रही हूँ। रहने दीजिए ना मॉम, अभी इस बात पे झगड़ा करके क्या मिलेगा? प्लीज प्लीज बंद कीजिए ये सब। नहीं, बंद नहीं करूंगी। इन्हें जवाब देना होगा, हमें पता होना चाहिए इस बात का। हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, घर के ड्राइंग रूम में गोली चली है। हम सबको पता होना चाहिए। मैंने गोली नहीं चलाई। जिसने गोली चलाई है उससे जाकर पूछो। मैंने आपके लिए ऑमलेट बनाया है, लीजिए, खा लीजिए। मैं तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? मैंने क्या किया? करने को और क्या बाकी है? दया करो, यहाँ से जाओ। चली जाओ इस घर से, जाओ। चाचा जी, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कौशिकी,
तू मुझसे इस तरह से बात नहीं करेगी कौशिकी। चाचा जी, मैंने आपसे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं की है जो आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। चाचा जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ। आप मेरे पिता समान हैं। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ब्रेकफास्ट कर लीजिए। प्लीज बैठिए। देबू को आज कोर्ट लेकर जाएंगे। क्या? हाँ, आज देबू को कोर्ट लेकर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? किसी ने भी जमानत का इंतजाम नहीं किया। इस घर में किसी एक ने भी एडवोकेट से बात नहीं की। मेरा पति क्या खिलौना है? खिलौना क्यों होंगे दीदी? हम तो है ना। और डैड भी गए हैं। कहाँ गए हैं? एडवोकेट के साथ बात करने गए हैं, बेल के लिए गए हैं। मेरे घर के दामाद को इस घर में वापस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ गई ना? तुम ही उसे यहाँ से लेकर गई थी। तुम कौन हो तुम? Who are you? Answer me. तुम्हारा असली परिचय क्या है? सही तो कह रहे हैं। तुम कौन हो जगधात्री? हाँ, इतने सारे पुलिस वाले तुम्हारे साथ ही हैं। तुम क्या किसी लीगल डिपार्टमेंट में हो क्या, या पुलिस डिपार्टमेंट में हो? तुम चुप क्यों हो? सब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ? बोलो ना, तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो? हाँ, कौन से डिपार्टमेंट में हो तुम? तुम्हारे हाथ में बंदूक थी, तुमने बंदूक चलाई थी। हाँ, तुम्हें बंदूक चलानी आती है, या फिर ऐसे ही हवा में गोली मार दी? बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? बोलो मुझे, तुम बोलो। स्वयंभू, ए स्वयंभू, तुम्हारे हाथ में वो बंदूक आई कहाँ से? हाँ, बिल्कुल चुप मत रहना, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे हाथ में बंदूक कहाँ से आई? बोलो, बताओ, तुम्हारे हाथ में बंदूक कहाँ से आई? बोलो मुझे, बोलो, मुझे तुम्हें बताना होगा। छोड़ो, ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो ये तुम? ये सब तुम्हें शोभा देता है? हाँ? ना तो जगधात्री के पास कोई जवाब है और ना ही चाचा जी के पास कोई जवाब है। दादी, मेरी शादी कभी हुई ही नहीं। इस दुनिया में आपके बाद अगर कोई मेरा भला चाहता है तो वो स्वयंभू है। हम अगर एक ही कमरे में भी रहे ना, वो मुझे कभी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इतना भरोसा करती हूँ मैं उस पर। अगर कभी किसी लड़की के साथ स्वयंभू की शादी हो जाती है, उस लड़की को कभी अफसोस नहीं होगा। दूसरी लड़की की बात क्यों हो रही है? हाँ, तेरे साथ ही तो शादी हो रही है और सिंदूर भी तुझे ही लगाएगा। यही तो चैलेंज है। चैलेंज मतलब? कौशिकी मुखर्जी के साथ जगधात्री सन्याल का चैलेंज। दादी, आप रात को सोई नहीं? क्या हुआ दादी, आपकी तबीयत खराब है क्या? आप पूरी रात जागती रहोगी तो बीमार हो जाओगी दादी। मेरी जगधात्री की शादी हो गई। दादी, आप रो क्यों रही हो? उसकी शादी हो गई। पता है, उसकी माँ ने मरते वक्त मुझसे क्या कहा था? देखना, नवजात बच्ची है, देख नहीं पाई। वादा किया
पर वादा नहीं निभा पाई। पता है, मुझे लगता है स्वयंभू ना उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो उस पर बहुत भरोसा करती है, लेकिन उससे प्यार करेगी क्या? शादी हो गई मतलब? हाँ, मतलब कल तो शादी हो गई ना। शादी तो पहले ही हो गई थी। कल तो बस नाम के लिए सामाजिक तौर पर शादी हुई है। कौशिकी मुखर्जी के पास बहुत पैसे हैं ना, इसीलिए वो दोनों हाथों से उड़ा रही है। उड़ाकर ये दिखा रही है कि उनके पास कितने पैसे हैं और हम लोग कितने गरीब हैं। छी बहू, ये सब क्या बोल रही हो? कौशिकी ने कभी भी इस तरह की बातें नहीं की और वो इस तरह की बातें नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है। बस समझदार। मोमा, मेहंदी कहाँ है? मेहंदी गार्डन में है। गार्डन में? क्यों? कल रात को जीजू को कॉल किया था, जीजू ने फोन नहीं उठाया। क्यों फोन नहीं उठाया? जैसे बिहेव करती है, उसका फोन क्यों उठाएगा कोई? उसे उठाना ही पड़ेगा। मेहंदी क्या बात है, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? जाओ एक कप कॉफी बना कर लो, और इतना चिल्लाओ मत, बहुत इरिटेशन होती है। इरिटेटिंग मतलब? तुम्हारी बेटी मेहंदी पूरी रात उस सबको फोन करती रही और उसने फोन नहीं उठाया। ये उन दोनों का मामला है, प्लीज तुम बीच में मत घुसो, समझी? मुझे एक कप कॉफी दो, मैं कॉफी पी करके बेटी को घर लेकर के आता हूँ, ठीक है? आपकी बेटी आएगी? हाँ आएगी। आपको यकीन है? पूरा यकीन है। अच्छा है, यकीन कीजिए। तो फिर वहाँ जाके उन्हें लेकर इस घर में मत आना। इस घर में तो मैं उन्हें घुसने नहीं दूंगी। उन्हें किसी होटल या गेस्ट हाउस में रखना, इस घर में तो नहीं घुसने दूंगी। क्यों? जो लड़की गोली चलाती है, जो लड़की ना जाने कितने क्रिमिनल्स के साथ थी, जिसने एक इंसान को गोली मारी, उस लड़की को तो मैं इस घर में आने नहीं दूंगी। नहीं, उस लड़की का इस घर में आना मतलब घर में पाप का आना। बहू, ठीक से बात करो। हाँ चाचू बोलिए। क्या देबू जी की बेल का इंतजाम हो जाएगा? मतलब आज देबू जी को बेल मिल जाएगी? ओके ठीक है। मेरे पति को बेल मिल जाएगी? देबू को बेल मिल जाएगी? सुना तुमने जगधात्री? तुम कुछ नहीं कर पाओगी, वो निर्दोष है। कल उसने मुझसे बोला था। मैंने साफ साफ सुना था, वो उस कमरे में नहीं गया था। ये सब क्या बोल रही हो? ये सब बातें तुझे किसने बताई है? साबित तो हो गया है। नहीं, देबू उस कमरे में नहीं गया। देबू खून करने नहीं गया। तो फिर कौन खून करने गया था? तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं पता नहीं और भी क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? बोलिए तो क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो नहीं गए तो फिर कौन गया था? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिलहाल इस बात को रहने देते हैं। आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। वो सब हो जाएगा, हम खा लेंगे। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन? मैं जगधात्री। मान लिया तुम जगधात्री हो। स्वयंभू कौन है? कौन है ये? जिसका खून करने के लिए कोई उसके कमरे में गया था? बता सकती हो? ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कौशिकी तुम जरूर बता सकती हो कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि कोई इसकी। यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है चाचा जी। इसका जवाब आपके पास है?
हेलो, क्या? हाँ, मैं अभी आती हूँ। घर के सभी लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करके आती हूँ। आप खा लीजिए, मैं बाकी सबको भी ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। स्वयंभू, बैठो। 1 मिनट, शादी खत्म, अब यहाँ से निकल जाओ। सही कहा, अब तुम लोग और यहाँ नहीं रह सकते। शादी हो गई तो क्या, अन्न वस्त्र तो बाकी है अभी। अन्न वस्त्र नहीं करना राजनाथ अंकल? आप चुप कीजिए माँ जी, मुझे तो ऐसे धमकाइए मत। आप जाके कमरे में आराम कीजिए। माँ आराम क्या करेंगी? माँ तो जगधात्री बोलकर आंसू बहाती रहेंगी, है ना माँ? आंसू बहाऊंगी? बेटी की शादी हो गई है देव, तुझे दुख नहीं हो रहा? बेटी को घर नहीं लाएगा? लाऊंगा माँ, ला नहीं जा रहा हूँ। बहू तो बोल रही है कि नहीं आएगी, इस घर में तो वापस नहीं आएगी वो। और अगर वापस आई तो मैं बता रही हूँ, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। वाह, जगधात्री इस घर में नहीं आएगी और तुम्हारी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। मेरी बेटी उस घर में जाएगी। मेरी बेटी वकील का नोटिस लेकर उस घर में जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पागल हो क्या? ये बहुत ही बेवकूफी वाला काम है मामी। क्यों? आप उस घर की पावर को नहीं जानती। एक मामूली से वकील की चिट्ठी से क्या कर लेंगे आप? हाँ, देखिए उन लोगों के साथ ना बेकार में ऐसे झगड़ा मोल मत लीजिए। हाँ, आराधना ने बिल्कुल सही सजेशन दिया है। ए तू चुप कर। सही सजेशन दिया है? मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी को उस घर में वापस लेना होगा। हाँ, लेना ही होगा। मेरी बेटी वापस जाके उस सब के साथ जिंदगी बिताएगी और उसके बाद उस घर के बिजनेस में भी शामिल होगी। मेरी बेटी ने जो बात कही थी वो उसी बात पर अमल करके दिखाएगी। कौन सी बात? तुम्हारी बेटी ने अब क्या बोला है? उस कंपनी की कर्ता धर्ता बनेगी वो। कौशिकी मुखर्जी की कुर्सी पर बैठेगी मेरी बेटी मेहंदी। और सान्याल परिवार की बेटी ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। इतना आसान नहीं है ये सब। चुप कीजिए आप। वो उसी कुर्सी पर बैठेगी और उसे रास्ता दिखाऊंगी मैं। कैसे उस कुर्सी पर बैठना है उसके तौर तरीके उसे मैं सिखाऊंगी मैं। शकुंतला सान्याल। मेरे पति को पुलिस के हवाले करके तुम दोनों यहाँ अन्न वस्त्र करोगे? मजाक कर रहे हो? हाँ, अन्न वस्त्र होगा, सुहागरात होगी। ये देखिए, अभी इन सब बातों से फिर से घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है राजनाथ अंकल परमिशन जरूर देंगे। वो बहुत प्यार करते हैं स्वयंभू से, मुझसे, है ना राजनाथ अंकल? जाने दीजिए, मैं जाती हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। जगधात्री 1 मिनट। क्या? तुम दोनों का मैरिज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट मुझे दिखाना जरा। तुम्हारे पास नहीं है ना? स्वयंभू तुम्हारे पास है मैरिज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट? नहीं, हाँ हमारे पास नहीं। मतलब ओहो, मैं तो एकदम भूल ही गई। तुम दोनों की तो मंदिर में शादी हुई थी ना? कानूनी तरीके से तो नहीं हुई। चिंता मत करो, मैंने मैरिज रजिस्ट्रार को बोल दिया है कि कानूनी तौर पर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ठीक है, अभी मैं निकल रही हूँ। चाचा जी आप भी चलेंगे? हाँ, चलूंगा। चलिए। लेकिन हमारा सिंदूर दान तो हो ही चुका है, अब ये रजिस्ट्री मतलब?
जगधात्री, दरअसल क्या है ना, सिंदूर की वैल्यू कम हो गई है आजकल। बाजारों में खुला बिकता है ना, तो कोई भी खरीद के लगा सकता है। और मुझे लगता है सिंदूर दान रस्म में पूरी श्रद्धा रखकर उस शादी की स्वीकृति मिलने के बाद भी कानून नाम का एक शब्द रह जाता है। और कौशिकी मुखर्जी कानून के खिलाफ नहीं जाती, उम्मीद करती हूँ तुम भी नहीं जाओगी, है ना? ये औरत तो किसी शिकारी की तरह मेरे पीछे ही पड़ गई है। पीछे हटने से नहीं चलेगा। क्या सोच रही हो? नहीं, हो जाएगा। रजिस्ट्रार को बुला लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। दैट्स गुड। ये लड़की ही सारी मुसीबतों की जड़ है। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम इसी की वजह से है। सारी मिस्ट्री उसी को लेकर है। कौन है ये लड़की? कौन है ये लड़का? मैं जानती हूँ कौशिकी, तुम सब कुछ जानती हो। तुम सब जानती हो, तुम बोल नहीं रही हो। तुम सब जानती हो कौशिकी, क्योंकि तुम्हारी एक चीज बहुत स्ट्रांग है, दैट इज सिक्स्थ सेंस। चलिए चाचा जी। चाचा जी, इसे रखिए। आपके बेटे ने इसे खिलौना समझ लिया है। इस गन से अगर एक भी बुलेट चलाई गई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, राजनाथ मुखर्जी की होगी। मेहंदी, तू यहाँ चुपचाप बैठी है? उफ, तेरे ससुराल में तेरी दीदी को लेकर इतना कुछ हो गया और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा बिहेवियर है? बेवजह दिमाग मत खा मेरा। मैं पहले से ही बहुत इरिटेट हूँ। मेरा पति मुझे फोन नहीं कर रहा, मेरी कोई खबर नहीं ले रहा। उस परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है बोलने से नहीं चलेगा मेहंदी, रिश्ता रखना पड़ेगा। वो घर तेरा है, वो परिवार तेरा है। और उसी घर के ड्राइंग रूम में जगधात्री की शादी हुई। और जगधात्री और क्या? गोली चलाई है कल रात को। क्या बोल रही है तू? हाँ, शादी में गोली चलाई है और एक आदमी जख्मी है। अभी भी समय है मेहंदी, अभी भी समय है। वो उस घर में सिंदूर लगाकर आराम से घूम रही है। तेरी सौतेली दीदी और तू उस घर की बहू होकर यहाँ पर पड़ी हुई है। क्या रे मेहंदी, क्या है तू? तेरे पास बिल्कुल अक्ल नहीं है। तुझे घर संभालने की कोई सेंस नहीं है। जैसी माँ वैसी ही उसकी बेटी होगी। पापा, मेरे साथ ऐसे बात मत करना, मैं बोल देती हूँ। चुप हो जा तू। तेरा घर टूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? तेरा घर तेरे हाथ से निकल रहा है और तू यहाँ बैठे बैठे ईगो दिखा रही है, हैं? सोच रही है कि वो लोग तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। कभी नहीं लेकर जाएंगे, तुझे यहीं रहना होगा। और तेरी माँ सोच रही है केस करूंगी, है ना? हाँ? तेरी माँ केस करके भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद तुझे कुछ पैसे देकर वो लोग छोड़ देंगे तुझे। उसके बाद क्या करेगी तू? हाँ? सोच रही फिर से शादी करेगी? सुन, तेरा पापा जब तक जिंदा है ना, दोबारा तुझे कभी शादी नहीं करने दूंगा, बोल देता हूँ। शादी?
कौन शादी करेगा? मेहंदी मुखर्जी ना इतनी बेवकूफ नहीं है, समझे? ए, तू किसे फोन कर रही है? आपकी बड़ी बेटी को। बड़ी बेटी? हेलो। मेहंदी बोल रही हूँ। बोल। क्यों रे? अब तुमने क्या शुरू कर दिया? तुम तो बहुत अच्छे से रह रही हो। तुम तो अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं आ रही हूँ? समझ में आ रहा है ना तुम्हें? मैं आ रही हूँ। तेरे बसे बसाए संसार को बर्बाद करने के लिए मैं आ रही हूँ। कौशिकी मुखर्जी ने क्या सोचा? ये उनकी जमींदारी है। जमींदारी दिखा रही है वो यहाँ पर। तुमने किस पर गोली चलाई थी? क्यों गोली चलाई थी? बोल मुझे, तू क्यों गई है उस घर में? मुझे जवाब दे, बोल मुझे। मैंने चाहे जो भी किया हो तेरी भलाई के लिए किया है। भलाई के लिए? मेरी भलाई के लिए? अच्छा, कौन सी भलाई के लिए बता मुझे। स्वयंभू! क्या बोल क्या रही है तू? तेरी वजह से मेरा पति बच गया? मतलब? हाँ, तेरे पति को टारगेट किया गया था एक बहुत बड़ा क्रिमिनल मिनाल ने। वो तेरे पति को शूट करने आया था। क्यों? क्योंकि मिनाल के साथ मिलकर तेरा पति क्राइम किया करता था। यहाँ तक कि बच्चों की किडनैपिंग में भी तेरा पति शामिल है। समझ गई तू? उत्सव को कल शूट करने वाला था मिनाल, इस शादी के घर में भीड़ के बीच। मैंने बचाया है उत्सव को। तेरे मांग के सिंदूर की रक्षा करने के लिए मैंने हाथों में बंदूक उठाकर मिनाल को शूट किया है। शूट किया? तूने शूट किया? मतलब तूने ये सब हथियार चलाना कहाँ से सीखा? किससे सीखा? बोल, जवाब दे। मैं तुझे इतनी जवाबदारी नहीं दूंगी। फोन रख। ए जगधात्री, मेरे घर पर तू नजर डालने की कोशिश मत करना। बिल्कुल भी कोशिश मत करना, समझी? मेहंदी, तुझे अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो तू चली आना। तेरे घर में वापस आ जा। किसने तुझे पड़े रहने को कहा है मायके में? आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। और कौशिकी मुखर्जी को बोल देना कि मेहंदी मुखर्जी आ रही है। उन्हें ये बता देना कि मेहंदी मुखर्जी क्या चीज है। मेहंदी, दिमाग ठंडा कर। मैं बोल रहा हूँ, दिमाग ठंडा कर अपना। अरे तू ऐसा एटीट्यूड दिखाएगी वहाँ पे? हाँ, मैं ऐसा ही एटीट्यूड दिखाऊंगी वहाँ। उस सौतेली दीदी ने मेरी लाइफ को हेल बनाकर रखा है। बिल्कुल हेल, आप समझ रहे हो? बिल्कुल सही बोल रही है तू। तू यहाँ जो बिहेव कर रही है, अगर उसका 1% भी वहाँ करेगी ना तो लोग तुझे झगड़ालू बोलेंगे ना। प्लीज पापा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, प्लीज। वाह वाह, कितना बढ़िया बर्ताव है बेटी का। हाँ, और बाप वहाँ खड़ा खड़ा सुन रहा है। तेरी जगह मैं होती ना तो इसकी गालों पर जोर से 2 थप्पड़ लगाती। उसके बाद उस घर में ले जाकर हर एक सदस्य से माफी मंगवाती इससे। माफी मांगू? कौन माफी मांगेगा? मैं मेहंदी मुखर्जी हूँ, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। ना उस वैदेही मुखर्जी से मांगूंगी और ना ही उस कौशिकी मुखर्जी से। मैं उस चौखट पर जाऊंगी, उसके बाद देखूंगी कि कौन मुझे रोकता है। दम है तो रोक कर दिखाए। देव, बेटी को समझा दे, समय रहते, नहीं तो सब कुछ हाथों से निकल जाएगा। हाथों से निकल गई है माँ, अब वो मेरे हाथ में नहीं है माँ। बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो गई है वो, अपनी माँ की तरह। क्या कहा तुम्हारी बहन ने? कौन? क्या बोल रही है मेहंदी? आप ऑफिस नहीं गई? हाँ, एक फाइल भूल गई थी, वही लेने आई थी। तब सुना मैंने कि तुम अपनी बहन से बात कर रही थी। तो क्या कह रही है मेहंदी? मेहंदी ने कहा वो
इस घर में आ रही है, चौखट पर आकर खड़ी होगी। वो इस घर में आएगी बिना माफी मांगे और कौशिकी मुखर्जी उसे कैसे रोकती है वही वो देखना चाहती है। ऐसा है क्या? आप हंस रही हैं? हंस क्यों रही हैं आप? दरअसल क्या है ना, चांद को छूने की ख्वाहिश सब में होती है, लेकिन छू पाना सबके बस की नहीं। और अपनी जिंदगी में मैंने जितनी गलतियां की हैं उनमें से सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी बहन मतलब मेहंदी को इस परिवार की बहू बनाकर लाना, मेरे भाई की पत्नी के रूप में सेलेक्ट करना। जो भी हो, अब तो कुछ कर नहीं सकते, लाना तो होगा ही। उसे उसके बर्ताव के लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी ही। किसको फोन कर रही हैं आप? मेहंदी को। हेलो, कौन बोल रहा है? कौशिकी मुखर्जी। हाँ बोलिए। मैं जानती थी कि आपका फोन आएगा। जरूर जगधात्री ने आपके कानों में कोई मंत्र फूका होगा। मेहंदी, तुम जितनी तंग दिल की हो ना, उसमें इससे ज्यादा कुछ और सोच नहीं सकती हो तुम। आई नो। व्हाटएवर। इस बार चौखट के अंदर आना है तो वैदेही मुखर्जी से तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी तुम्हारे बुरे बर्ताव के लिए। अदरवाइज तुम यहाँ कदम नहीं रख सकती। कौशिकी मुखर्जी, वो घर आपका नहीं है। आप तो उस घर में पड़ी हैं। आपके हस्बैंड ने आपको नहीं बुलाया, इसलिए आप अपनी पर्सनल लाइफ में दुखी हैं, अनसक्सेसफुल हैं, और उस परिवार में रहकर आप उन्हें बर्बाद कर रही हैं। मैं उस घर में आऊंगी और वैदेही मुखर्जी से माफी भी नहीं मांगूंगी। तो फिर तुम भी इस परिवार में नहीं आ पाओगी। आई प्रॉमिस। मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकती हैं। मेरा नाम भी मेहंदी मुखर्जी है। किससे बात कर रही थी? घर में आने से किसे मना किया? मेहंदी को। क्यों? चाची जी, आपसे माफी मांगे बिना उसका घर में आना उचित नहीं है। वो लड़की बहुत बदतमीज है, उसका व्यवहार बहुत बुरा है और बोलने में तो। रुको, मेरे बेटे की पत्नी है, मैं देख लूंगी। चाची जी। हाँ, मैंने उसे फोन करके वापस आने को बोला है। मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी कौशिकी। लड़ाई झगड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। ये गलती मत कीजिए चाची जी। मुसल पर्व शुरू होने मत दीजिए मुखर्जी परिवार में, नहीं तो पहला मुसल आपकी बहू इस्तेमाल करेगी, उसके बाद मुखर्जी परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। क्या खत्म होगा, क्या शुरू होगा, मैं नहीं जानती कौशिकी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बहू इस घर में आएगी। नहीं आएगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट चाची जी, वो इस घर में नहीं आएगी। इस गेट पर खड़े होकर अगर उसने आपसे माफी नहीं मांगी तो मैं भी देख लूंगी इस घर की चौखट वो कैसे लांघती है। कौशिकी, कौशिकी, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ए सुनो, तुम्हें तो बहुत कुछ सॉल्व करना आता है। मेरी ये परेशानी तुम सॉल्व कर सकती हो, या फिर सिर्फ गोली चलानी आती है? और दूसरे के घर में पनाह लेना आता है, दूसरे के घर में परेशानियां बढ़ानी आती है। माँ। क्या तुम मुझे माँ कहकर क्यों बुला रही हो? सॉरी, मतलब आंटी। आंटी, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती आंटी। आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आप अच्छी इंसान हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता है आंटी। चुप करो तुम।
मेरे अच्छे बुरे का सोचने वाली तुम कौन हो? मेरे बेटे की अभी नई नई शादी हुई है, अभी तक अपनी जिंदगी अच्छे से शुरू भी नहीं कर पाया और इतनी जल्दी उसका घर भी टूट गया। उत्सव उत्सव उत्सव! क्या हुआ? बड़ी दीदी ने क्या बोला? मेहंदी इस घर में आ रही है। अब एक नया द्वंद्व युद्ध शुरू होगा। मेहंदी इस घर में आना चाहेगी और कौशिकी मुखर्जी उसे रोकेंगी। जाने तो स्वयंभू, तुम कमरे में जाओ, मैं ब्रेकफास्ट का इंतजाम करती हूँ। मत्स्य पर्व क्या है ये तो नहीं बताया तुमने। और गंगा किनारे पानी हाटी वहां पर क्या है? मतलब ये मत्स्य पर्व क्या है? अच्छा स्वयंभू, मछली का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मछली बाजार। धत, कौन सी मछली का नाम दिमाग में आता है? वो तो बहुत सी मछलियों के नाम दिमाग में आते हैं। झींगा मछली, हिल्सा मछली, रोहू मछली, कई तरह की मछलियां हैं। और बांगड़ा मछली, कातला मछली। और तुमने ही तो कहा था कि मछलियों का राजा रोहू है। और रोहू मछली का चचेरा भाई कालबोश। नाम नहीं सुना? हाँ सुना है ना। कालबोश उर्फ काली चरण बोश, जिसे उस इलाके के लोग कालबोश नाम से बुलाते हैं। तुम्हारी माँ बहुत अच्छा गाना गाती थी और ये कालबोश मतलब काली चरण बोश तबला बजाते थे तुम्हारी माँ के साथ। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, इस काली चरण बोश के घर तुम्हारी माँ किराए पर रहती थी और वहीं पर उनकी राजनाथ मुखर्जी के साथ पहचान, प्यार और फिर शादी हुई। सच में? इस काली चरण बोस के घर में बहुत से राज छुपे हैं। स्वयंभू, तुम अपने बर्थ सर्टिफिकेट से लेके और जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब तैयार रखो। हमें वो सब लेकर इस कालबोश मतलब काली चरण बोस के घर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? कोई वजह है स्वयंभू, डू इट। यस बॉस।